बोलो। क्यों रे, 4 लोग साथ देते ही गैंग वैंग कहकर हल्ला मचा रहा है? उतना चांस नहीं है। शेरू के पास जाकर सॉरी मांग, पहले की तरह काम पे लग जा। मैं किसी को दूसरा चांस नहीं देता। तू मुझे पसंद है बच्चे, इसीलिए तुझे दूसरा चांस है। तुझे वो चांस भी नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड करके एडवांस भी ले चुका हूँ। मैं अभी तेरी गैंग का नहीं रहा। अरे क्या करेगा एडवांस लेकर? स्कूल के बच्चों को किडनैप करेगा, मामूल वसूल करेगा। इडियट। सुन, ये इतना आसान नहीं है मेरे खिलाफ गैंग बनाना। तुझे उड़ाने का एडवांस ले चुका हूँ। 1 करोड़ रुपया। तेरी गैंग में कोई नहीं बचेगा। अब तेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। ये जानता है किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब जान के ही बात कर रहा हूँ। तेरे बारे में सब मालूम है। हांगकांग में बैठकर रिमोट कंट्रोल चलाता है। तुझमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए मुझे वहां पर बुला लिया। किससे शुरू करूंगा, कहां से शुरू करूंगा पता नहीं। दादू, क्या क्रांति? पीआर और उसका गैंग क्लोज। पीआर को तो बेवकूफ बना के बात किया। 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ उस पीआर को उड़ाने के लिए, मुझसे नहीं हो सका। बेटा, तुम्हारा सिनेमा चलना चाहिए मेरे थिएटर में। ये तो सिर्फ एडवांस है। शस्त्र पूजा करके लाया हूँ। ये लो नया गन, नए बुलेट्स, नए तरीके से उड़ा दो। पीआर आ गए। What is this? वो दादू साला पीआर को मारने के लिए एडवांस देने के रेंज में आ गया। कुछ नहीं बिगाड़ सके डरपोक। भाई, तुम्हें उड़ाने के लिए दादू ही नहीं, इस शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन एडवांस लेने की हिम्मत और दम वाला पहली बार आया। वो दादू उसे नहीं बुलाया, वो क्रांति खुद जाकर एडवांस। इसलिए क्रांति को एडवांस में उड़ा देना चाहिए, ताकि पीआर के सामने कोई भी खड़े रहने की हिम्मत न करे। अरे बैरागी। हाँ भाई। इन लोगों से नहीं होगा, जंगलियों को भेजो, शिकार करो उसका। उसकी आंखों में खौफ देखते हुए मैं ही उसे मारूंगा। अच्छा भाई। सुनो, शिकार होशियारी से करना। वो जानवर नहीं, शिकारी है। वो जिंदा चाहिए मुझे। ओके, सिटी स्क्वायर के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। किसे बुला रही है? क्रांति को। आते ही फिर चुम्मा देकर उसे सताओगी क्या? इस बार न जाने क्या प्लान है। लाइफ प्लान, उसे मैंने फिक्स कर लिया है। क्या एक चुम्मे से ही? 1 नहीं, 3 हो गए। अच्छा? और वैसे भी चुम्मे के बारे में नहीं, वो मेरे पीछे पागल है, पता नहीं क्यों। और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके लिए तू करेक्ट है, पर तेरे लिए वो करेक्ट है क्या? लॉजिक नहीं यार, वो मुझे चाहिए। आई लव हिम। यही कहने के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है।
ए, ठहर जाओ। इसे मेरे हाथों से मरना है, मैंने डिसाइड किया है। मैं मरने से 1 सेकंड पहले तुझे उड़ा दूंगा, ये मैंने डिसाइड किया है। डर नहीं लगता? हाँ? तू गन बता रहा है पीआर को। ये बात मुझे मालूम है, इस बुलेट को नहीं। चला दिया तो कहीं भी लग जाएगी। इतना घमंड, तुझे जरूर मरना चाहिए। ठहरो। हाँ प्रेमराज, तुम जिसे मारने जा रहे हो जानते हो, तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ प्रेमराज, क्रांति तुम्हारा बेटा है। भारती तुम्हारी बीवी। फादर? हाँ बेटा, 1 मिनट। ये देखो, अरे मेरी माँ को मार डाला, ये मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है, इससे मरना चाहिए। बेटा क्रांति अपने पिता को मारेगा? नहीं फादर, मेरी माँ को इसी के कारण दुख झेलना पड़ा, उन्हें छोड़ के चला गया। नहीं बेटा, जिससे मैं 15 साल से मिलना नहीं चाहता था, उससे आज मिला, बात सुनो। उसे मार डालूंगा। यकीन नहीं हो रहा है पीआर, 20 सालों बाद तुम्हारे बेटे से इस तरह। मैं भूल गया था कि मेरा एक बेटा भी है। मुझे ही मारने की रेंज में दिखेगा सोचा नहीं था। प्रभु ने क्या कहा मैसन, हर भटका हुआ आदमी एक दिन मंजिल पे ही पहुंचता है। बेटा, क्रांति जब छोटा था, तुम्हारी बीवी बीमार होकर उस वक्त सेवा करने वाले एक मिशन अस्पताल में पहुंची। बहुत इलाज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मानसिक तकलीफ से जूझती रही और एक दिन हमारे प्रेमालय के सामने ही आकर उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने क्रांति को और फोटो को मेरे हवाले कर दिया। अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताना कह के ये वादा लिया। तब से आज तक क्रांति प्रेमालय में ही पल के बड़ा हुआ। लेकिन क्रांति ने जो तकलीफें उठाई, कोई और अनाथ ना उठाए कहकर हम लोगों की खातिर तकलीफ उठा रहा है। बहुत नेक लड़का है तुम्हारा बेटा। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद अपना पिता है ये जानकर, इसीलिए क्रांति उस दिन गुस्से में भड़क गया। आज का दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि है। समाधि के पास ही सारा वक्त गुजारेगा। अरे मुन्ना, नहीं! मरने के बाद ही मेरी माँ को सुकून मिला, उसे वैसे ही रहने दो। जब जिंदा थी तुम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। इतने सालों में एक पल के लिए भी मेरे और मेरी माँ के बारे में कभी सोचा? वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। बस बोलो मत। बेटा, वो पछतावा कर रहा है ना? नहीं फादर, ये मगरमच्छ के आंसू पे मुझे भरोसा नहीं। दादू ने सुपारी दी थी, इसीलिए तुझे मारने के लिए सोचा। अगर मेरा बाप है ये मालूम पड़ता तो फ्री में तुझे मार देता। निकल जा, निकल जा।
पीआर को मारने के लिए एडवांस लेते वक्त क्या ये बात मालूम नहीं थी? क्या पीआर मुझे उड़ा देने के लिए ड्रामा कर रहा है क्या? मेरे पिताजी को मारना है ये समझकर मुझे ही मारेगा क्या? इस सिनेमा की बात क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो पता नहीं, मेरा सर तो फट रहा है। दादू भाई पूरब की तरफ अज़ान होने से बैठ साले मुंह बनकर। क्या बक रहा है? नहीं। क्या तेरे फालतू ख्यालों से वो पीआर का बेटा हो जाता? अरे फालतू फटीचर, और तू मेरा बेटा हो जाता क्या? हाँ? बेटा सुना, तेरी माँ मर गई, बहुत फील हुआ। मेरी माँ को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। दादू, तुझे सारा मैटर समझ में आ गया होगा। जितना भी एडवांस लूं, अपने बाप को नहीं मार सकता। तेरा एडवांस वापस लाया हूं। नहीं नहीं, तेरे बाप को कत्ल करने के लिए कहूँ, इतना जालिम नहीं। जानबूझकर पीआर पहले से ही मुझे और मेरे बिजनेस को तबाह करना चाहता है। फर्स्ट टाइम उसे लुढ़काने वाला मिला समझा, लेकिन तू उसका बेटा निकला। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, 20 साल के बाद मिला हुआ बेटा है तू, तुझे ही उड़ा दिया समझो। उससे बदला लिया जैसा ही ना। क्या रे भांजे? हाँ हाँ। वाह दादू, दादू शाबाश, दादू शाबाश। दादू, एडवांस तो वापस कर दिया, लेकिन तेरे दिए हुए गन और बुलेट्स मेरे पास हैं। चलाया नहीं, चलाऊं, चलाना जानता हूं। जो किया फिर मत करना। देखो इसकी स्पीड देखो, किसका खून है ये? पीआर का टाइगर। अब क्या करेगा बेटा? डैडी के पास जाएगा या दादू के साथ रहेगा? किसी के पास नहीं जाऊंगा, अपना काम खुद देख लूंगा। हर कोई अपना काम खुद देख ले तो ही अच्छा है। हेलो। कांग्रेट्स पिया जी के बेटे। यू आर वेरी लकी। वो मेरा बैड लक है। अब जो तुमने फोन किया वही मेरा लक। थैंक यू। मैं जो तुम्हें कहने वाली थी वो बात। बोलो कहाँ आना है? सेम प्लेस। आ रहा हूँ। नमस्कार, दिन भर के ताज़ा समाचार लेकर आपके सामने टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है बॉस। हम खुद बम रखकर टीवी में लाइव देख सकते हैं। लेकिन करेक्ट रखा क्या? जीप के सेंटर में रखा हूँ बम। पता नहीं वो कब फटेगा, लेकिन वो कंत्री साला टुकड़े रहेगा। ये क्या किया तूने? कूदा। इससे पहले ब्रेक मारा। अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो? पागल है क्या? कुछ नहीं हुआ ना। होता तो? नहीं हुआ ना। मेरा नाम तोता राम पापा। नीटनेस मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा है तो मेरी जीप साफ कर। गाड़ी को जरा भी खरोच लगा इस्तेमाल नहीं। तू मुझे इस्तेमाल मत कर। जा रे। हाय। हाय। जल्दी बोलो ना। परसों कहना चाहती थी तो फाइट, फिर प्रेमालय आई तो फादर की गड़बड़ हो गई। कोई टेंशन ही नहीं है, जल्दी बोलो ना। आई थिंक मेरा हिंदी सिनेमा है, हिंदी में बोलो ना। 136। 136 का मतलब? वही इंग्लिश में बोले तो 143 आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे बाप रे, बोल दिया क्या रे? अब चुप हो जा, मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ। पक्का। 136।